वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 7 की हमारी ये बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो हमने 6th क्लास में किया था, 7th क्लास में हम ये बुक पढ़ रहे हैं। और इसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी यानी कि समानता के ऊपर। समानता क्या है, असमानताएं क्या है, यानी इनइक्वालिटी क्या है, ये सारी चीज हमने इसमें समझी। हम आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। 6 लेक्चर्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं जहां पर हमने बहुत सारी चीजें सीखी। उस बारे में बात करने से पहले जैसा हम हमेशा करते आए हैं, क्या करना है, बिल्कुल जैसा आप बिल्कुल ठीक समझे कि आपने ये बुक ओपन करनी है और इसका वो पेज जहां पढ़ रहे हैं वो ओपन करना है, उसके साथ साथ कॉपी पेन पेंसिल अपने साथ रखनी है। तो हमारा ये लेक्चर नंबर 7 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या जानने की कोशिश की है। सबसे पहले पढ़ा हमने इक्वालिटी। इक्वालिटी के साथ साथ हमने पढ़ा कि इनइक्वालिटी भी आती है और उस इनइक्वालिटी को हमने अलग अलग हिस्से से देखा, अलग अलग नजरिए से देखा कि जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। कोई गरीब है, उसके साथ गरीबी के साथ असमानता मिलती है, कास्ट के साथ असमानताएं आती हैं, धर्म अलग हो तब भी असमानताएं आती हैं। और ये तीनों चीज हमने अलग अलग कहानियों से समझी। पहली कहानी हमने कांता की पढ़ी थी जो गरीब थी। उसके बाद हम अंसारीज धर्म वाले पे भी हम आए थे और फिर कास्ट की भी बात हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ये सारी चीजें हमने पढ़ी और इसमें हमने देखा कि कैसे अलग अलग नजरिए से, अलग अलग तरीके से लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है। सिर्फ गरीबी की वजह से भेदभाव नहीं, बाकी चीजों की वजह से भी भेदभाव होता है। कोई लड़का है, लड़की है, इसमें भी भेदभाव हो जाता है। कई बार इसमें भी इनइक्वालिटी आ जाती है, असमानताएं आती हैं। हम लड़का लड़की को समान नहीं समझते। और फिर इन सबसे बचने के लिए सरकार क्या कर रही है वो भी हमने देखा। और सबसे पहले जब इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें, असमानता की बात करें, इस असमानता से, इनइक्वालिटी से फर्क क्या पड़ता है। अगर कोई किसी को असमान समझा जाए, किसी को अनइक्वल समझा जाए, कि ये समझा जाए कि वो सबके बराबर नहीं है, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है, उसके गौरव, गरिमा, मान सम्मान, इन पे ठेस पहुंचती है। और इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। सरकार ने बोला नहीं, ये गलत बात है, असमान नहीं समझना चाहिए, सब बराबर है। हमारा संविधान जिसके हिसाब से पूरा देश चलता है, उस संविधान में लिखा हुआ है कि सभी बराबर हैं और किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ही बंद किया गया है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और फिर उसके बाद सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और सरकार किस तरीके से इस असमानता को मिटाने की कोशिश करती है। तो 2 तरीके हमने पढ़े। जिन तरीकों से सरकार कोशिश करती है कि इस असमानता को, इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए, समानता को लाया जाए, कौन से 2 तरीके थे। पहला तरीका था कि ऐसे कानून बनाकर कि जिसमें भी लोग असमान व्यवहार करें उन्हें सजा मिले। तो एक तो हो गए कानून बना के, और दूसरा योजनाओं के द्वारा, स्कीम्स के द्वारा, या फिर प्रोग्राम्स लेके आके। ठीक है, स्कीम हो गई या फिर प्रोग्राम हो गए। कैसे भी 2 तरीकों से सरकार हमारी इस असमानता को, इनइक्वालिटी को खत्म करती है। कानून बना के रोक लगाती है असमानता पे कि सब लोग जब बराबर हैं क्यों असमान व्यवहार किया जाए, और कोई करे तो उसे सजा मिले। और दूसरा, वो लोग जो खुद अपने आप दूसरों के बराबर नहीं आ सकते, यानी जिनको सालों से दबाया गया है, उनकी सरकार मदद करती है दूसरों के बराबर आने में, अलग अलग योजनाएं लाके, अलग अलग प्रोग्राम लाके। और उसी एक प्रोग्राम को आज हम समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी बुक में दिया हुआ है, जिसे मैंने आपको बोला था कि आपको होमवर्क है, पढ़ के आना है, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वन ऑफ द स्टेप्स
कि उन कदमों में से एक टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा उठाए गए। तो सरकार के द्वारा इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए या फिर इक्वालिटी को लाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, और उनमें से एक जो सरकार ने कदम उठाए हैं उनमें से एक क्या है, इंक्लूड्स, उसमें क्या शामिल है, द मिड डे मील स्कीम। क्या मतलब है मिड डे मील स्कीम? क्या होता है मिड डे मील स्कीम? स्कीम तो हो गई योजना, मील क्या होता है? मील मील होता है हमारा भोजन, हमारा जो खाना होता है वो मील है। हमारा जो खाना, हमारा भोजन है, उसे हम मील कहते हैं। कौन सा मील है? मिड डे, यानी दिन के बीच का। मिड होता है बीच, बीच में, और डे मतलब दिन। तो दिन के बीच का खाना, यानी दोपहर का खाना। दिन के बीच का, कौन से दिन का? जो स्कूल का जो दिन चलता है, तो स्कूल में बीच में हमेशा लंच का टाइम मिलता है आपको। जब भी आप स्कूल में जाते हैं तो बीच में एक ब्रेक आता होगा, लंच ब्रेक जिसे हम कहते हैं, टिफिन ब्रेक भी कहते हैं कई जगह पे। तो उस ब्रेक पीरियड में हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो ये उसी मिड की बात कर रहा है कि मिड डे मील स्कीम, कि उस ब्रेक के दौरान जो खाना दिया जाता है वो योजना की बात है। अब इसमें क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। दिस रेफर्स टू, रेफर मतलब होता है संदर्भ, कि इसका जो संदर्भ है वो क्या है? टू द प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? वो कार्यक्रम, इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस्ड मतलब शुरू करना। इंट्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? शुरू करना, ठीक है, इंट्रोड्यूस। और ये जो मिड डे मील स्कीम से है, इससे संदर्भ है उस कार्यक्रम से जो कि शुरू किया गया है इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स। एलिमेंट्री क्या होता है? एलिमेंट्री होता है प्राथमिक। प्राथमिक, प्राथमिक मतलब जो शुरू के जो स्कूल होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास तक, वो होता है प्राथमिक स्कूल। फिफ्थ क्लास से नीचे के जो स्कूल, वो बच्चे क्लासेस होती हैं, उसे हम एलिमेंट्री स्कूल पढ़ते हैं या फिर प्राथमिक स्कूल पढ़ते हैं। स्कूल की शुरुआत पढ़ते हैं, है ना। तो ये होते हैं एलिमेंट्री स्कूल। समझ में आया? तो मिड डे मील स्कीम क्या है? ये वो कार्यक्रम है जो कि शुरू किया गया है सभी सरकारी एलिमेंट्री स्कूल्स में, यानी प्राथमिक स्कूल्स में। जितने भी सरकारी स्कूल हैं प्राइमरी तक के, 5वीं तक के, वहां सभी में यह शुरू किया गया है। और किस लिए शुरू किया गया? टू प्रोवाइड, ताकि उपलब्ध करवा सकें, दे सकें। क्या देना है? चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। बच्चों को देना है कुक्ड लंच। कुक्ड मतलब पका हुआ। कुक मतलब क्या होता है? पकाना। और कुक्ड क्या हुआ? पका हुआ, ठीक है। तो कुक्ड क्या हो जाएगा? पका हुआ। ठीक है, पका हुआ। तो इसमें क्या है मिड डे मील स्कीम में, कि जो सरकारी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, कौन सा स्कूल? प्राइमरी भी जिसे हम कहते हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में 5वीं क्लास से नीचे के जो बच्चे हैं, उन सभी को दिन में पका हुआ खाना देना है। कब? दिन में, जब उनका ब्रेक टाइम होता है। वहां पर लंच देना है। लंच क्या होता है? दोपहर का खाना। तो वहां पर उन्हें पका हुआ दिन का खाना देना है। यह है मिड डे मील स्कीम। अब इससे फायदा क्या है? बच्चों को खाना देके क्या फायदा होने वाला है? बच्चों को खाना दिया तो इससे हमने इनइक्वालिटी को खत्म कैसे किया? हम बात क्या कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी खत्म करती है सरकार अलग अलग योजनाएं लाके। तो मिड डे मील स्कीम में बच्चों को लंच के टाइम पे, यानी कि उनका जो ब्रेक होता है उस टाइम पे पका हुआ खाना देते हैं। तो इससे असमानता खत्म कैसे हुई और समानता कैसे आई, वह चीज हम पढ़ेंगे इसमें आगे की तरफ, ठीक है। जब हम आगे आएंगे अगले पैराग्राफ में, हम इस चीज के ऊपर भी ध्यान देंगे। अभी हम मिड डे मील स्कीम की तरफ ध्यान देते हैं। मिड डे मील स्कीम क्या है, समझ में आया? और इसको शुरू करने वाला कौन था? तमिलनाडु। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य था भारत में टू इंट्रोड्यूस
दिस स्कीम, इस योजना को लाने वाला, शुरू करने वाला। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या बताया मैंने? इंट्रोड्यूस, शुरू करना, शुरू करना। तो तमिलनाडु पहला राज्य था भारत में जिसने इस योजना को, मिड डे मील स्कीम को शुरू किया था। एंड इन 2001, और 2001 में द सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, जो हम कोर्ट होते हैं ना, आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, कई बार प्रोग्राम में देखा होगा। हमारे देश में जो सबसे ऊंचा कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, सारे कोर्ट उसकी बात मानते हैं, सारे कोर्ट उसके अंडर आते हैं। तो सबसे बड़ा जो कोर्ट है ना हमारा, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम बोलते हैं। तो 2001 में जब तमिलनाडु ने इसको सबसे पहला राज्य बना शुरू किया, तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये तो अच्छी स्कीम है, ये तो हर जगह लागू होनी चाहिए, तो उसने ऑर्डर दिए। सुप्रीम कोर्ट सबको ऑर्डर दे सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट, सभी राज्य सरकारों को बोला, टू बिगिन दिस प्रोग्राम, कि इस कार्यक्रम को शुरू करो इन देयर स्कूल्स, उनके स्कूलों में विद इन 6 मंथ्स, आने वाले 6 महीनों में। जब देखा कि तमिलनाडु में एक ऐसी स्कीम शुरू हुई है जिसको हमने मिड डे मील स्कीम बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो सभी में होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया सभी राज्यों को कि सभी राज्य सरकारों को आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम को लागू करना है, इस स्कीम को शुरू करना है। और तब पूरे देश में शुरू हो पाई, तब ये पूरे देश में शुरू हो पाई। तो इस तरीके से ये फोटो आपका यहां पर दिया हुआ है, चिल्ड्रन बीइंग सर्व्ड देयर मिड डे मील एट ए गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड। सर्व का मतलब होता है परोसना, कि देखो कैसे बच्चों को खाना दिया जा रहा है उनकी थाली में रख के, और यहां देखो कैसे लाइन में बैठ के बच्चे खा रहे हैं। तो स्कूल के बीच में इस तरीके से खाना देने की जो प्रथा है ये है, या फिर ये जो योजना है इसे हम कहते हैं मिड डे मील्स की, ठीक है। दिस प्रोग्राम, और ये जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम चलाया गया, इससे फर्क क्या पड़ा, क्या हुआ इससे, इनइक्वालिटी कैसे खत्म हुई? हम तो असमानता की बात कर रहे हैं, मिड डे मील स्कीम का समानता असमानता से क्या लेना देना? मिड डे मील स्कीम से बहुत सारी असमानताएं खत्म हुई है, समानता को, इक्वालिटी को लाने की कोशिश की गई है। कैसे, अभी पढ़ते हैं। दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। पॉजिटिव क्या होता है ये तो सभी को पता होगा, पॉजिटिव होता है सकारात्मक, है ना। आप बोलोगे इसकी हिंदी से तो इंग्लिश ही अच्छी है, पॉजिटिव ही रहने दो, है ना, पॉजिटिव सबको पता होता है। तो इस प्रोग्राम के, मिड डे मील स्कीम के, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे गए हैं, सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं, पॉजिटिव प्रभाव देखे हैं, यानी अच्छे प्रभाव देखे हैं। क्या देखे हैं? दीज इंक्लूड, वो जो अच्छे प्रभाव हैं वो देख लेते हैं, जो पॉजिटिव प्रभाव यहां पर पड़े हैं क्या क्या है। दीज इंक्लूड द फैक्ट, ये तथ्य है, दैट द मोर पुअर चिल्ड्रन, कि ज्यादा से ज्यादा जो गरीब बच्चे हैं, पुअर चिल्ड्रन मतलब गरीब बच्चे, ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चे क्या करने लग गए हैं? हैव बिगन, बिगन मतलब शुरू कर दिया है, एनरोलिंग। एनरोलिंग क्या होता है? दाखिला। दाखिला कि स्कीम के चलते हुए, स्कीम की वजह से ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों ने दाखिला लेना शुरू कर दिया है। एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, और नियमित रूप से उपस्थित रहना शुरू कर दिया स्कूल में। गरीब बच्चे कम से कम खाने के बहाने ही आ जाए, स्कूल में तो आए। पहले लोग अपने बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि पढ़ाओ फिर दिन में खाना कैसे खाएं, बच्चा वहां भूखा रहेगा। तो इसीलिए वो कई बार गरीब बच्चे ये सोच के कि भेजते ही नहीं थे वहां पर, कि वहां जाके क्या करेगा, हमारे साथ रहेगा बच्चा। तो हमारे यहां पर साक्षरता नहीं थी। अब क्या है, जब देखा कि वहां तो बच्चों को खाना भी मिल जाएगा, तो जो गरीब माँ बाप हैं, तो कम से कम ये सोच के कि वहां कम से कम इसे अच्छा खाना तो मिलेगा, शुरुआत कर दिया है दाखिला दिलाना स्कूलों में। और इससे स्कूल, नियमित रूप से स्कूल भी आने लग गए हैं।
पहले क्या होता था, दाखिला ले लिया, आते ही नहीं थे। लेकिन अब जब उनको पता है ठीक है दिन में हमें कुछ खाने को मिलेगा, तो बच्चों ने रेगुलरली आना शुरू कर दिया है। बच्चों ने नियमित रूप से आना शुरू कर दिया है। अच्छा प्रभाव है। लेकिन इससे इक्वालिटी नॉन इक्वालिटी का क्या लेना देना, हमारा चैप्टर तो वही है, उस पर भी आएंगे हम। टीचर्स रिपोर्टेड, और टीचर्स ने ये रिपोर्ट दिया, टीचर्स ने बताया है दैट अर्लियर चिल्ड्रन, कि जो पहले, अर्लियर मतलब पहले, जो चिल्ड्रन जो बच्चे थे, वुड ऑफन गो होम, वो अक्सर घर चले जाते थे फॉर लंच, लंच के लिए। कि जब ये मिड डे मील स्कीम नहीं थी, उससे पहले जैसे ही दिन में ब्रेक टाइम हुआ, तो क्योंकि गांव के बच्चे या फिर सरकारी स्कूल आसपास ही होता था, तो सब घर भाग जाते थे कि हम लंच करने जा रहे हैं, हमें भूख लगी हुई, हम खाने जा रहे हैं। तो टीचर्स ने बताया कि इस स्कीम से पहले बच्चे घर चले जाया करते थे, घर चले जाया करते थे लंच के लिए, एंड देन नॉट रिटर्न, और फिर उसके बाद वापस नहीं आते थे टू स्कूल। घर चले गए, उसके बाद वापस नहीं आते थे, घर में ही खेलने लग जाते थे, या मां बाप बोलते थे अब क्या करेगा, 1-2 क्लास और। तो टीचर्स ने क्या बताया कि जब ये मिड डे मील स्कीम नहीं थी, लोग, बच्चे जो हैं आधा दिन स्कूल में रहते थे, जैसे ही लंच हुआ बोले हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाने जाते थे और वापस नहीं आते थे स्कूल में। बट नाउ, लेकिन अब, विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड, जब से मिड डे मील प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है इन द स्कूल में, जब से ये मिड डे मील यानी दिन में जो खाना दिया जा रहा है स्कूलों में, तब से क्या हुआ है, देयर अटेंडेंस हैज इंप्रूव्ड, उनकी जो अटेंडेंस है, उनकी जो उपस्थिति है, उसमें सुधार आया है, इंप्रूव हुई है। इंप्रूव मतलब सुधरना, सुधार, कि जब से मिड डे मील स्कीम आई है तब से लोग उपस्थित रहने लग गए हैं, जब तक बच्चे क्लास में रहने लग गए हैं। अब वो घर नहीं जाते, और घर नहीं जाते तो इसलिए पूरी क्लासेस वो अटेंड करते हैं। देयर मदर्स, और उनकी माताएं, हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट, इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट होता है बाधित, बाधित, रुकावट। उनकी माताएं, उन्हें पहले क्या करना पड़ता था, इंटरप्ट यानी बाधित होना पड़ता था देयर वर्क, उनके काम को, काम में बाधा आती थी, क्योंकि गरीब बच्चे, उनके माता पिता दोनों काम पे जाते हैं। लेकिन जब बच्चा स्कूल में गया है, दिन में उसकी मां को काम छोड़ के वापस आना पड़ता था। क्यों आना पड़ता था, टू फीड देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए। दिन में मां काम पे गई है, लेकिन उसे काम छोड़ के आना पड़ता था बच्चे को खाना खिलाने के लिए। एट होम, घर पे, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। और अब क्या करना पड़ता है, नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, अब उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती है, अब वो अपना काम पे भी ध्यान दे सकती है। तो इससे नौकरी से निकाले जाने का खतरा नहीं। पहले कई बार माओ को बच्चे के लिए नौकरी पे नहीं मतलब काम पे नहीं जाती थी कि बच्चा आएगा उसे खिलाएंगे कैसे, तो घर पे अकेला बाप होता था, वो मजदूरी करके लेके आता था, थोड़ा बहुत उससे जो कमाया जाता था उसी से ही घर चलता था। लेकिन अब जब से बच्चों को स्कूल में ही खाना मिलने लग गया है, तो इनके माँ बाप को निश्चिंत होकर उनको बच्चे को भेज देते हैं, ठीक है तुम वहां जाओ, तुम्हारे खाने पीने का वहीं हो जाएगा, और दोनों माँ बाप अब अच्छे से अपनी मजदूरी, नौकरी जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, उन्हें निश्चिंत होकर। अब उन्हें वापस नहीं आना पड़ता घर पे, तो दोनों कमा सकते हैं। तो थोड़ी सी और कमाई होगी, और इसके साथ दूसरा फायदा कि बच्चे की भी पढ़ाई होगी। फायदे हुए मिड डे मील स्कीम से। एक स्कीम से कितने फायदे हुए। अब इससे इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी का क्या फर्क है, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी का। दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम ने हैज ऑल्सो हेल्प्ड, इसने मदद की है किसमें, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कमी लेके आना, कमी करना। इस प्रोग्राम ने कम करने में मदद करी है। क्या कम करने में, कास्ट प्रेजुडाइसेस। ये प्रेजुडाइसेस क्या होता है,
ये प्रेजुडाइज क्या होता है? इसको हम सिंपल भाषा में लिखूं तो मैं पक्षपात भी लिख सकता हूं, या फिर अगर आपने 6th क्लास थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है तो आप इस शब्द को बड़े अच्छे से जानते होंगे, प्रेजुडाइज। इसका मतलब होता है पूर्वाग्रह। क्या होता है? पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह होता है कि पहले से हम किसी चीज के बारे में कुछ चीज सोच के बैठ जाते हैं। जैसे हम सोच के बैठ जाएं कि जो अगर किसी के बारे में कोई लड़की आ रही है तो हम बोलेंगे कि ये इसके बस की नहीं है। क्यों बस की नहीं है? क्योंकि ये कमजोर है। हमने पहले से सोच लिया, हमने देखा नहीं वो कर सकती है कि नहीं कर सकती किसी काम को, लेकिन पहले से ही हमने अपने दिमाग में बैठा लिया कि वो ये काम नहीं कर सकती। ये हमने क्या किया? हमने हमारे दिमाग में प्रेजुडाइज बना लिया, एक पूर्वाग्रह कर लिया, यानी हमने उसके खिलाफ पक्षपात किया। हमने उसे वो काम करने नहीं दिया, पहले से ही मान लिया कि वो नहीं कर सकती। ये क्या है? ये हमारी प्रेजुडाइज है। हम पहले से अपने आप जो चीजें मान लेते हैं। तो जाति के आधार पर हम कई सारे प्रेजुडाइज लेके चलते हैं। कई जातियों को हम मानते हैं कि ये लोअर है, कईयों को मानते हैं अपर है। हमने क्या है? पहले से ही मान लिया। हमने पहले से ही मान लिया, और जो लोअर हैं उनके खिलाफ हम अलग से असमान व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में उनके खिलाफ पहले ही कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लेकिन इस प्रोग्राम ने, मिड डे मील स्कीम ने, हमारे इस जाति आधारित जो पूर्वाग्रह हैं या जाति के आधार पर जो पक्षपात होता रहा है उसको कम करने में मदद की है। कैसे कैसे की है कम करने में मदद, उसको समझते हैं। क्योंकि बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन, क्योंकि दोनों ही, चाहे वो लोअर कास्ट चिल्ड्रन हो चाहे अपर कास्ट चिल्ड्रन हो, चाहे निचली जाति का बच्चा हो चाहे ऊपर वाली जाति का बच्चा हो, इन द स्कूल में ईट दिस मील टुगेदर, वो दोनों ही साथ बैठ के खाना खाते हैं। और जब दोनों स्कूल में लगातार कई सालों तक साथ बैठ के खाना खाएंगे तो दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। वो कभी भी उसे लोअर नहीं समझेगा या फिर वो उसे कभी भी अपर नहीं समझेगा। दोनों अपने आप को बराबर समझेंगे क्योंकि दोनों साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो एक तो ये है जिस तरीके से इक्वालिटी, समानता लाने की कोशिश की गई। इस मिड डे मील स्कीम से कैसे समानता आई वो हमने समझा कि चाहे अपर कास्ट का बच्चा है चाहे लोअर कास्ट का बच्चा है, दोनों साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। और जब साथ बैठ के खाना खा रहे हैं तो देखेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो दोनों आपस में एक दूसरे को बराबर समझने की कोशिश करेंगे कि हम तो साथ ही बैठ के तो खाना खाते हैं, साथ खेलते हैं, साथ रहते हैं, साथ पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं समानता आने की कोशिश होगी। चीजें समझ में आई? अब आगे और क्या हुआ इससे? एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, और कुछ जगहों पे क्या किया है? दलित वुमेन, जो दलित वुमेन है, दलित का मीनिंग हमने समझा था, जो दलित वुमेन है हैव बीन एम्प्लॉयड, उनको नौकरी पे रखा गया है। किस चीज के लिए? टू कुक द मील, ताकि वो खाना पका सके। दलित वुमेन को खाना पकाने के लिए रखा है। अब जब पहले समाज में क्या चलता था? समाज में चलता है कि जो दलित वुमेन है उनके हाथ का खाना नहीं खाना है। अब जब उनको रखा है नौकरी पे तो खाना पकाएंगे तो सारे बच्चे खाएंगे, और सारे बच्चे खाएंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि कोई फर्क नहीं होता, खाना वो भी ऐसे ही पका रहे हैं और ये भी ऐसे ही पका रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है। और धीरे धीरे लोगों के दिमाग से असमानता का जो विचार है वो हटता चला जाएगा। कम से कम बच्चों में से ये जो असमानता का जो विचार है ये निकल जाएगा और सब एक दूसरे को समान समझने लगेंगे। चीजें समझ में आई? द मिड डे मील, और ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है, मिड डे मील कार्यक्रम है, ऑल्सो हेल्प रिड्यूस,
इसने मदद की है कम करने में। किस चीज में? द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। हंगर होती है भूख। हंगर क्या होती है? भूख। कि जो गरीब बच्चे हैं, इस मिड डे मील स्कीम ने गरीब बच्चों की भूख मिटाने में, भूख कम करने में भी मदद की है। क्योंकि वो अब पता नहीं शाम को कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, क्योंकि गरीब बच्चे, माता पिता कितना कमाते हैं नहीं पता, अब उनको कितना खाने को मिले कितना नहीं मिले कोई भरोसा नहीं है, लेकिन कम से कम दिन में एक बार तो वो भरपेट खा सकेंगे। और यहां इस स्कीम की वजह से, इस मिड डे मील की वजह से उसने उनकी भूख को कम करने की कोशिश की है, जो गरीब बच्चे हैं, जो कि अक्सर हु ऑफन कम टू स्कूल, जो अक्सर स्कूल आते हैं। गरीब बच्चे स्कूल तो आते हैं एंड कैन नॉट कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेट होता है ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित करना। ये गरीब बच्चे स्कूल तो आते हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं लगा पाते, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी, क्योंकि उनके पेट खाली हैं और भूख लग रही होगी, तो कैसे आप पढ़ाई में ध्यान लगा पाओगे? तो गरीब बच्चे घर से जरूर आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते। और इस वजह से इस मिड डे मील स्कीम ने क्या किया? अब इनको खाना मिल जाता है, पेट भर जाता है, अब ये पढ़ भी अच्छे से पाते हैं। अब ये इक्वालिटी कैसे आई इससे? तो कुछ चीजें तो हमने देखी, साथ बैठ के खा रहे हैं, दलित वुमेन पका रही है तब भी खा रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में एक समानता का भाव आने लगता है कि हम सब बराबर हैं, हम सब समान हैं। और समान अवसर मिलने लग गए हैं शिक्षा के। पहले गरीब बच्चे नहीं आ पाते थे स्कूल में, अब वो भी आ सकते हैं, उन्हें भी शिक्षा का समान अवसर मिल रहा है जो बाकी बच्चों को मिलता है। क्योंकि बाकी बच्चे घर से खा के आते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, कई बार वो माता पिता के साथ काम पे ही चले जाते हैं, लेकिन अब वो स्कूल आ सकते हैं। तो यानी कि शिक्षा का समान अवसर, एजुकेशन का इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये भी उन्हें मिल रही है। तो इस यहां पर भी समानता आ रही है। समझ में आई चीजें? आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, कि जबकि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम में सरकारी जो कार्यक्रम है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें? इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि जो हमारे अवसर की जो समानता है उसको बढ़ाने में। अपॉर्चुनिटी क्या होता है मैं बता चुका हूं, अवसर, इक्वालिटी समानता, इंक्रीज बढ़ाना। कि जो सरकारी जो स्कीम है, सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी कार्यक्रम हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समान अवसर को बढ़ाने में, ताकि सभी लोगों को समान अवसर मिल सके। इसमें ये बड़ी मदद करते हैं। देयर इज मच, लेकिन अभी भी देयर इज मच, कि ऐसा बहुत कुछ है, दैट स्टिल, जो अभी भी नीड्स टू बी डन, किया जाना बाकी है, जिसकी जरूरत है किए जाने की। कि जो सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी प्रोग्राम है, बिल्कुल सही बात है कि समान अवसर बढ़ाते हैं, लोगों को समान अवसर मिल सके ऐसी सिचुएशन देते हैं, इस तरह की अवसर देने की कोशिश करते हैं। तो समान अवसर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी इनसे सब ठीक नहीं हुआ है। अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो किया जाना जरूरी है, अभी भी ऐसा बहुत कुछ बचा हुआ है जो किया जाना जरूरी है। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम, कि जबकि जो मिड डे मील प्रोग्राम है, मिड डे मील कार्यक्रम है, हैज हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट, इसने मदद की है, क्या की है? मदद की है बढ़ाने में दाखिलों को, एनरोलमेंट को, नामांकन को। कि इसने क्या किया? मिड डे मील स्कीम ने, हमने पढ़ा था, इससे लोग दाखिले ज्यादा नहीं लग गए, गरीब बच्चे भी दाखिले लेने लग गए स्कूल में। तो इसने स्कूलों में दाखिलों को तो बढ़ाया ही है, एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन द स्कूल, और जो गरीब बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस को भी इंप्रूव किया है। अटेंडेंस यानी उपस्थिति को भी बढ़ाया है। अब बच्चे स्कूल आने लग गए हैं। देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेस, लेकिन अभी भी
जो हमने पहली लाइन पढ़ी थी उसी का मतलब समझ रहे हैं। पहली लाइन क्या थी कि सरकार बहुत सारे कार्यक्रम बना रही है समान अवसर देने के, कि लोगों को समान अवसर मिल सके, लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जैसे मिड डे मील स्कीम ने समान अवसर दिए शिक्षा के, गरीब बच्चे भी आके पढ़ सकते हैं बाकी बच्चों की तरह, उनके दाखिले भी बड़े हैं, उपस्थिति भी बड़ी है, वो भी बाकी बच्चों की तरह बैठ के पढ़ सकते हैं, अब उन्हें भूखे पेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो समान अवसर हुए, लेकिन फिर भी देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेस, लेकिन अभी भी लगातार बहुत बड़ा अंतर है इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल्स, हमारे देश में स्कूलों में अभी भी बहुत अंतर बना हुआ है। हमने बच्चों को तो समान अवसर दे दिए शिक्षा के, लेकिन स्कूलों में अभी भी अंतर है। कौन से स्कूलों में? दैट द रिच अटेंड, वो स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, एंड दोज दैट द पुअर अटेंड, और वो स्कूल जहां पर गरीब जाते हैं। इन दोनों स्कूलों में आज भी अंतर है। आप भी देखते होंगे कि एक प्राइवेट स्कूल वहां बहुत सारी सुविधाएं हैं, एक सरकारी स्कूल जहां कोई सुविधा नहीं। हमें आज भी यह अंतर दिखाई देता है। समान अवसर हमने गरीब के बच्चे को जरूर दिए शिक्षा के, लेकिन समान शिक्षा नहीं दे पाए। जहां अमीरों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं अच्छी सुविधाओं के साथ, गरीबों के बच्चे वो अच्छी सुविधा नहीं देते। तो सरकार ने इस प्रोग्राम से कोशिश की कि बच्चों को शिक्षा के समान अवसर मिल सकें, लेकिन फिर भी अलग अलग स्कूलों में जो अंतर हैं वो आज भी हैं। जो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में और जहां गरीब पढ़ते हैं वहां पर, उन स्कूलों में बहुत अंतर आज भी बना हुआ है। तो इस अंतर को भी खत्म किए जाने की जरूरत है। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स, कि आज भी ऐसे बहुत सारे कई स्कूल हैं, आज भी ऐसे कई स्कूल हैं इन द कंट्री, हमारे देश में, इन विच दलित चिल्ड्रन, जिसमें दलित बच्चे, जैसे लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि, याद है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो दलित बच्चा जिससे पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती थी, प्लेग्राउंड में। तो आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर ऐसे दलित बच्चे जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जिनके खिलाफ भेदभाव किया जाता है। आज भी हमारे देश में ऐसे स्कूल हैं जहां पर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, एंड ट्रीटेड अनइक्वली, और उनसे असमान व्यवहार किया जाता है। ट्रीट मतलब व्यवहार। आज भी हमारे देश में ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर दलित बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके खिलाफ, और उनके साथ असमान व्यवहार किया जाता है। आज भी हमारे देश में ऐसे स्कूल मौजूद हैं। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड, उन बच्चों को मजबूर किया जाता है इनटू अनइक्वल सिचुएशंस, असमान परिस्थितियों में। उनको असमान परिस्थितियों में रखा जाता है, उनको बोला जाता है तुम बेंच पे नहीं बैठोगे, तुम पीछे बैठो। परिस्थितियां असमान कर दी तो उनको असमान परिस्थितियों में रहने को मजबूर किया जाता है, इन विच देयर डिग्निटी, जहां पर उनका जो गौरव है, उनकी जो गरिमा है, इज नॉट रेस्पेक्टेड, उसका सम्मान नहीं किया जाता, उसका आदर नहीं किया जाता। तो आज भी हमारे देश में ऐसे स्कूल मौजूद हैं जहां पर दलितों के साथ ऐसा असमान व्यवहार किया जाता है, उनको समान परिस्थितियां नहीं दी जाती, उनको अनइक्वल सिचुएशंस में रखा जाता है, अलग अलग परिस्थितियों में रखा जाता है। बाकी बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, उनके साथ असमान व्यवहार किया जाता है, तो उनकी डिग्निटी, उनके गौरव का, उनके गरिमा का आदर नहीं किया जाता। बच्चों का क्या कसूर है? उनकी गरिमा का आदर क्यों नहीं किया जाता? दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि पीपल रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार, मना करना। ठीक है, मना लिख देता है, फिर इनकार, या फिर आप लिख लो। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार या फिर मना। कि ऐसा इसलिए है, ये अभी भी आजकल ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि लोग इनकार करते हैं ऐसा सोचने से ऑफ देम कि वो इक्वल हैं, एज इक्वल। लोग आज भी मना करते हैं कि हम बराबर हैं
इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट, जबकि लॉ इस बात के लिए कहता है। लॉ तो कहता है कि सब बराबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमने पढ़ा था। लेकिन लोग आज भी ये मानने को मना कर देते हैं, लोग आज भी ये नहीं मानते हैं कि हम बराबर हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, हम ऊपर हैं, ये नीचे हैं। और यही सोच उनसे असमान व्यवहार करवाती है। यही सोच उनसे असमान व्यवहार करा रही है, उनसे भेदभाव करवा रही है। क्योंकि लोग ये मानने से मना कर देते हैं। ये लोग बोलते ही नहीं है कि हम बराबर हैं, बोलते नहीं, हम तो बड़े हैं, हम इस जाति से ऊपर हैं, हम इस धर्म से अच्छे हैं, हम लड़के हैं, लड़की नहीं है। तो लोग ये मानने से मना कर देते हैं कि हम बराबर हैं। इसीलिए लोग भेदभाव करते हैं, असमान व्यवहार करते हैं। तो जब तक लोग अपने आप ये नहीं सोचने लगेंगे कि हम भी बाकियों के बराबर हैं, वो भी हमारे बराबर हैं, तब तक ये मुश्किल है। तो इसीलिए ये सारी चीजें होती हैं। और यहां पर इसी का एक और मुख्य कारण, इसी कारण को और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं। ये आपका होमवर्क है, और आगे दो तीन क्वेश्चंस आपके लिए पूछे हुए हैं, एक ये और एक ये दोनों के आंसर्स आपको पता लगाने हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसे करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।